नमस्कार, मानस मिश्रा ऑनलाइन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और राहुल गांधी और फर्जीवाड़ा, वोट चोरी, चौकीदार चोर है, जितने आरोप है राहुल गांधी लगाते हैं। संविधान खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बार राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जहां कहते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो चुनाव आयोग लोगों के नाम डिलीट कर रहा है। राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा और हाइड्रोजन बम में क्या था वो हम आपको दिखा देते बिना आपका राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबोलबाज इस वीडियो में आज आपके सामने आने जा रहा है। तो चलिए बताते हैं राहुल गांधी ने क्या दावा किया और पूरे प्रकरण के बारे में। राहुल गांधी का एक दावा था कि एक आलंदा जो है वो विधानसभा क्षेत्र है कर्नाटक का, 2023 में चुनाव हुए थे। राहुल गांधी ने दावा किया कि भैया 6018 वोट जो हैं वो चोरी कर लिए गए और वो चोरी चुनाव आयोग को सीधे आरोप लगाकर के चुनाव आयोग की शह में ये सब कुछ हो रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया और इस पूरे प्रकरण पर राहुल गांधी कैसे उल्टा फंस रहे हैं वो थोड़ा समझिएगा। राहुल गांधी ने कहा कि एक ही अलग अलग राज्यों से लोगों के नाम डिलीट किए गए। राहुल गांधी इतना चीजों को बरगलाते हैं और चीजों को लोगों को कंफ्यूज करने का प्रयास करते हैं, वो थोड़ा समझिए। राहुल गांधी का सिर्फ आप इतना लाइन समझिए, राहुल गांधी के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का सार यही था कि चुनाव आयोग में लोगों के नाम डिलीट किए जा रहे हैं और इसलिए चुनाव आयोग इस वक्त ये फर्जीवाड़ा कर रहा है। अब जिस केस को लेकर आए थे वो था, मैंने बताया आपको, आलंद विधानसभा क्षेत्र है, वहां का है पूरा का पूरा मामला। और वहां पर राहुल गांधी का दावा है कि 6018 लोगों को नाम डिलीट किया गया। अब थोड़ा समझिए, राहुल गांधी ने यह भी दावा किए सारे काम ऑनलाइन चल रहे थे, यानी ये नाम डिलीटेशन का एक गैंग है जो बीजेपी और बीजेपी शासित क्षेत्र मतलब शासित राज्यों से चलाया जा रहा है और ये नाम डिलीट कराया जा रहा है ऑनलाइन से। अब समझिए एक चीज, नाम डिलीट करने का एक आपको बता दें कि नाम डिलीट करने की एक प्रक्रिया होती है। कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर के, कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग के एप्लीकेशन पर जाकर के अपने नाम डिलीट करने का जो प्रक्रिया है उसका आवेदन कर सकता है। यानी कि मुझे अपना नाम डिलीट करना है तो मैं चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाऊंगा, समझिएगा, और या चुनाव आयोग की एप्लीकेशन पे जाऊंगा। वहां पर एक फॉर्म 7 आता है, उस फॉर्म 7 को मैं भरूंगा। भरने के बाद मेरे पास एक एप्लीकेशन आएगा, OTP आएगा मेरे मोबाइल नंबर पे। OTP में वेरीफाई करूंगा और राहुल गांधी यही खत्म कर दे रहे हैं कि चुनाव आयोग इतना करने से नाम डिलीट हो जाता है। लेकिन आपको बता दें, ऑनलाइन प्रक्रिया नाम डिलीट करने की सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन की है। यानी कि फॉर्म 7 आप ऑनलाइन तरीके से भर सकते हैं, फॉर्म 7 का परिणाम ऑनलाइन तरीके से नहीं आ जाता। ये फॉर्म 7 जब ऑनलाइन एप्लीकेशन किसी का जाता है तो वहां का BLO या रिटर्निंग ऑफिसर, यानी बूथ लेवल ऑफिसर जो होता है, रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है, उसके पास जाता है। एप्लीकेशन ऑनलाइन जब होता है वो उस लिस्ट को देखता है, नाम देखता है, चीजें देखता है, वो वेरीफाई करता है। यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर वेरीफाई करता है, उसके बाद जा करके किसी का भी नाम डिलीट होता है, उसका नाम हटाया जाता है, नाम कटता है। राहुल गांधी ने यहां दावा किया कि एप्लीकेशन आए और ये एप्लीकेशन एक दो नहीं थे, 10,000 से ज्यादा, 10,600 समथिंग, माफ कीजिएगा 6018 एप्लीकेशन, क्षमा कीजिएगा 6018 एप्लीकेशन जो नाम है वो लोगों के काटे गए। लेकिन असल में 6018 एप्लीकेशन आए थे जिनके नाम काटने के लिए। अब राहुल गांधी ने यहां यह भी दावा किया कि वो तब पता चला जब बूथ लेवल ऑफिसर के पास आया। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि बूथ लेवल ऑफिसर के चाचा, दाई, ताता, पता नहीं कौन कौन से थे उनके रिश्तेदार, उनका नाम काटने की जब बारी आई कि उनका OR एप्लीकेशन आ रहा है तो हैरान रह गए। तो राहुल गांधी ने कुछ लोगों को प्रस्तुत भी किया मंच पर। लेकिन असली दावा ये है, सच्चाई तो ये है कि बूथ लेवल ऑफिसर के पास जब इंफॉर्मेशन आई और जब वो वेरीफाई करेगा तभी तो उसका नाम कटेगा। लेकिन राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि फर्जीवाड़ा ऑनलाइन तरीके से हो रहा है। तो ऑनलाइन तरीके से कोई फर्जीवाड़ा तो कर सकता है नाम कटवाने के लिए, लेकिन ऑनलाइन तरीके से पूरा का पूरा नाम काट करके उसको वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए, ये नहीं किया जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। अब राहुल गांधी का एक दावा जो था, उस दावे की पोल कैसे खुल रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं भाई 36 सेकंड में क्या होता है कि नाम जो है वो फॉर्म फिलअप कर दिया जाता है।
ठीक है, छत्तीसगढ़ में नाम फिलअप कर दिया था भाई, कोई व्यक्ति बैठा है और कहीं से भी वो डिटेलिंग कर रहा है, अपना पास सब कुछ रखे हुए, छत्तीसगढ़ में नाम फिल हो जाएगा। राहुल गांधी का ये दावा सही है कि फॉर्म छत्तीसगढ़ में भरा जा सकता है। राहुल गांधी ने दावा किया भैया 14 मिनट में जो 12 नाम काटे गए, ये कहा गया काटे गए, लेकिन नाम नहीं काटे गए, एप्लीकेशन की बात की गई। अब आपको बता दें, ये पूरे प्रकरण का जो आलंदा विधानसभा क्षेत्र का, आलंद विधानसभा क्षेत्र का 2023 का प्रकरण है, राहुल गांधी को ये पता होना चाहिए जो 6018 नामों की बात कर रहे हैं, उस आलंद जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से 2023 में कांग्रेस का खुद उम्मीदवार 10,348 वोटों से वो चुनाव जीता था, खुद कांग्रेस का। और एक बात और, चुनाव जीतने से पहले खुद चुनाव आयोग ने ये 6018 एप्लीकेशन आए थे, फर्जी एप्लीकेशन, इसकी एफआईआर दर्ज कराई हुई है प्रॉपर। यानी चुनाव आयोग के सामने देखिए, अगर आपके घर में कोई चोर घुस रहा है या कोई चोर नॉक कर रहा है, कोई लूटने का प्रयास कर रहा है, तो आप क्या करोगे? आपका घर है, आपके सिक्योरिटी चारों तरफ से है, तो क्या करोगे आप? पहले उसका काम है घुसने का प्रयास करना, आपका काम क्या है? आपका काम है उस पर एक्शन लेना। यानी कि आप क्या करोगे? एफआईआर करोगे, आप पुलिस के पास जाओगे। बिल्कुल उसी तरह से काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग की वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पर कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से नाम कटवाने के एप्लीकेशन बार बार दे रहा है और कई फर्जी एप्लीकेशन आ रहे हैं, तो चुनाव आयोग क्या करेगा? चुनाव आयोग के पास तो एप्लीकेशन आए, वो जांच करेगा, उसके बाद ही तो उस पर कोई मुहर लगाएगी, नाम काटा जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग के इस पूरे प्रकरण पर राहुल गांधी ने क्या फर्जीवाड़ा प्रयास किया, जबकि चुनाव आयोग ने उस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज करवाई हुई है। और ये राहुल गांधी आज लेकर आए हैं जो हाइड्रोजन बम कहकर कह रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी पर यह है कि कृपया महोदय ये बताएं आप कि आप बार बार कह रहे हो कि बम लेकर आ रहे हैं, बम लेकर आ रहे हैं। अरे आपके पास अगर सबूत और साक्ष्य हैं तो सुप्रीम कोर्ट किस लिए है? आपको देश के संविधान, आपको संवैधानिक पदे पर बैठे व्यक्तियों, देश के संविधान की जो बार बार आप हाथ में लेकर चलते हो, क्या उस पर विश्वास नहीं है क्या? उसी संविधान ने न्यायपालिका को पावर दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट बने हुए हैं। आप किसी भी कोर्ट में जाए, आप तो सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ सीजीआई तुरंत सुनवाई करेंगे, जाहिर सी बात है। तो आप जाकर सीजीआई से सीधे तौर पर वो डॉक्यूमेंट सॉल्व करके आप सुनवाई क्यों नहीं करते? और क्यों नहीं चुनाव आयोग के जो बार बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके नाम को उठा रहे हो, क्यों नहीं आप उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, उनके ऊपर एक्शन लेने की बात कर रहे हो? और आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे? आप मुद्दों को सिर्फ खींचने का काम करते हो कि रबड़ की तरह खींचे। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया, आपने कहा कि मैं मुद्दे बताऊंगा, मैं खोलूंगा, बम फोड़ूंगा, बम फोड़ूंगा। बम कहां गया? आप कह रहे हो अब ये बम धीरे धीरे करके खुलेगा। अरे धीरे धीरे करके क्या खुलेगा? इस बम का क्या मतलब, इस बम की फ्रीक्वेंसी क्या है, कब कैसे आएगी? और आप पहला बम जो आप तब कहीं ना कहीं ये बम नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास है। मैं आपको बताऊं, ऐसा कोई हाइड्रोजन बम नाम की कोई चीज ही नहीं है। राहुल गांधी चुनाव आ रहे हैं बिहार में, ये जितने वीडियो हैं, ये वीडियो बनाए जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जो इनके सोशल मीडिया हैंडलर्स के द्वारा हर एक वीडियो, हर एक फोन तक पहुंचाए जाएंगे। और राहुल गांधी इसी तरह जनता को बरगलाएंगे। और ना कोई हाइड्रोजन बम है, ना कुछ है। और हर वीडियो में आएगा कि अगला पार्ट आएगा। अगला पार्ट क्या आएगा? जैसे आपने देखा आजकल वेब सीरीज आती हैं, उस वेब सीरीज में आखिर जब खत्म होता है तो इस जगह खत्म किया जाता है कि अगली वेब सीरीज में कुछ अच्छा आएगा। तो क्या होता है, पब्लिक हाथों हाथ उससे उठाती है। राहुल गांधी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ये वेब सीरीज है। ये वेब सीरीज आएगी, आती रहेगी आपके सामने, और राहुल गांधी इस तरह से दावे करते रहेंगे, सस्पेंस बढ़ाते रहेंगे और चुनाव आयोग को घेरते रहेंगे। और चुनाव आयोग चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा। बहरहाल अगर बात रही चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग को इस पूरे प्रकरण पर मुझे लगता है राहुल गांधी के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई, एक्शन करना चाहिए। क्यों नहीं? राहुल गांधी अगर फर्जी प्रोपेगेंडा राहुल गांधी फैला रहे हैं और राजनीति में कहीं ना कहीं दखलंदाज, चुनाव को आयोग को राजनीति में घसीटने का इस तरह प्रयास कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग को भी एक बार एक्शन लेना चाहिए, मुझे लगता है। बहरहाल राहुल गांधी का जो पूरा का पूरा प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण पर आप क्या कुछ कर रहे हैं? आपकी प्रतिक्रिया, राय बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि आप सभी, हम लोग कई जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी ये बताएं कि राहुल गांधी, क्योंकि मैंने देखिए हर चीज आपको बता दी है, सीधा सा सार है राहुल गांधी का इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ उतना उन्होंने कहा है कि भैया 6018 वोट थे, और जो है
आनंद विधानसभा क्षेत्र था जहां वोट चोरी हुआ। लेकिन यहां असली सच्चाई यह है कि आलंदा जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें वोट चोरी करने का प्रयास किया गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए ये वोट चोरी नहीं बल्कि एप्लीकेशन दिया गया, उसका प्रयास किया गया, जो चुनाव आयोग ने बाद में उसका खोला कच्चा चिट्ठा, और वो प्रक्रिया ऑफलाइन जब बाद में हुई तो पता चला कि भाई ये तो गलत काम हो रहा है। तो इसलिए नाम काटने की जो प्रक्रिया थी 6018 लोगों की, वो नाम नहीं कटे। FIR दर्ज हुई उन लोगों पर, और जो एक्शन है वो पुलिस का जो एक्शन अलग है। अब इन सब पूरे मामले में जो है CID की एंट्री हुई है। राहुल गांधी अपने यहाँ कर्नाटक के CID को लेकर आए हैं। अब राहुल गांधी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बहरहाल ये आप सभी से अनुरोध है कि इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए, राहुल गांधी की सच्चाई हर एक फोन तक पहुंचाते रहिए, और वेब सीरीज राहुल गांधी की चुनाव तक आती रहेगी, और इस चुनाव के वेब सीरीज का आनंद उठाइए। और जनता गुमराह होगी, जितना हो सके गुमराह होगी, क्योंकि जब तक जनता गुमराह नहीं होगी तब तक राहुल गांधी का वोट कैसे मिलेगा। अब आपको लग रहा होगा मैं किसी खास पार्टी के लिए प्रचार कर रहा हूं, नहीं भैया, नहीं भैया, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं दुष्प्रचार को रोक रहा हूं। मैं दुष्प्रचार को रोक रहा हूं जो कि सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर वेब सीरीज एक के बाद एक ला रहे हैं और लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।